जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉक क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं आईपैड के बारे में कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा आईपैड जो है वो कौन सा रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। मुझे पूरी उम्मीद है आप ये लाइक टारगेट जो है अचीव करा देंगे। आज मैं आपको आईपैड के बारे में बहुत डिटेल में जो है कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और अल्टीमेटली आप लोग जो है इसके बेसिस पे अपना डिसीजन कर पाएंगे कि आपको कौन सा आईपैड जो है वो खरीदना है। मुझे पता है कि आईपैड थोड़ा सा कॉस्टली है, एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स हैं थोड़े से कॉस्टली है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई मैं पिछले लगभग 11-12 साल से जो है आईपैड यूज कर रहा हूं और आईपैड के मैंने ऑलमोस्ट हर जनरेशन को जो है वो बाय किया है। एट प्रेजेंट मेरे पास जो है वो 3 आईपैड हैं, तीनों ही आईपैड प्रो हैं। एक आईपैड प्रो जनरेशन 1, जनरेशन 2 और जनरेशन 3 भी है मेरे पास, जिसमें M1 चिप लगी हुई है। और मैं अपने इस एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं, इस 10-11 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि आईपैड एक बहुत ही पावरफुल डिवाइस है। अगर आप लोग फोन पे हजारों लाखों का खर्चा करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे पहले आईपैड पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है वो करना चाहिए, क्योंकि आईपैड आपकी लाइफ से लेके आपकी स्टडीज से लेके और बहुत सारी चीजों को जो है वो बदल के रख देगा। ये अपने आप में एक कंप्लीट मैनेजमेंट डिवाइस है, कंप्लीट नोट टेकिंग डिवाइस है, कंप्लीट बुक रीडिंग डिवाइस और बहुत सारी और फैसिलिटीज जो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप उसको जो है कैसे एक्सप्लोर करते हैं। एप्पल का अभी लॉन्च इवेंट था और एप्पल ने जो है 2 नए आईपैड जो है अपने इस रेंज के अंदर जो है लॉन्च किए हैं। एक है आईपैड मिनी और दूसरा है इनका 9th जनरेशन, आई थिंक जो है इनका जो सबसे स्टार्टिंग वाला आईपैड होता है वो लॉन्च किया है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कौन सा आईपैड जो है बाय करना चाहिए। अब जल्दी से चलते हैं कंपैरिजन स्क्रीन पे और देखते हैं क्या चल रहा है आईपैड की दुनिया में। एंड गाइस, एक बात मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, देखिए अगर बजट है, अगर पैसे हैं तो ही इन चीज़ों के लिए जाइए, अगर नहीं है तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है भाई। जब आ जाए तब बाय कर लीजिएगा। इससे ऐसा नहीं कि वीडियो देख के घर वालों का जीना दुश्वार कर दिया, आईपैड दिलाओ आईपैड दिलाओ आईपैड दिलाओ। नहीं भाई नहीं, पहले हमने और बहुत सारी लाइफ की नेसेसिटीज देखनी है, उसके बाद जो है वो आईपैड को कंसिडर करना चाहिए। और एक बात मैं आपको क्लियरली बोलना चाहता हूं, आईपैड इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ फुली फंक्शनल कंप्यूटर और अ लैपटॉप। लेट मी रिपीट, आईपैड इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ फुली फंक्शनल कंप्यूटर और अ लैपटॉप। आईपैड कभी भी उसको जो है वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एप्पल ही नहीं करने देगा। भैया एप्पल के भी तो कंप्यूटर बिकने हैं, बात को तो समझो। चलो अब जल्दी से चलते हैं कंपैरिजन स्क्रीन पे और देखते हैं कौन सा आईपैड बेस्ट है आपके लिए। जितने भी आईपैड्स यहाँ पे डिस्कशन होगा उनका या उनसे रिलेटेड आईपैड्स का लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उन्हें चेकआउट कर सकते हैं जाके और डिसाइड कर सकते हैं। एक बात आपको और बता दूं कि 27 सितंबर तक एप्पल की खुद की वेबसाइट पे जो है चल रहा है डिस्काउंट, तो उस डिस्काउंट को भी जरूर कंसिडर कर लीजिएगा। काफी अच्छे ऑफर्स हैं। अगर आपको आईपैड लेना ही है तो ये सही समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट डिस्काउंट बहुत जबरदस्त चल रहा है। आ जाओ कंपैरिजन स्क्रीन पे जाने से पहले एक छोटा सा अपडेट और हो सकता है मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को इसमें से एक आईपैड गिव अवे में दूं, तो चैनल पे बने रहिएगा। बहुत जल्दी जो है आईपैड का गिव अवे आएगा। और यस, Edu91 को एक बार जरूर विजिट करें, क्योंकि Edu91 पे नवंबर 21 और मई 22 के सीए एग्जाम्स के लिए चल रही है जबरदस्त सेल। तो वहां पे एक बार जरूर प्राइजेस देखें और प्राइजेस के साथ साथ वैल्यू जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और अपना डिसीजन लीजिए। अब फाइनली चलते हैं कंपैरिजन स्क्रीन पे। लीजिए ये आ गए हम इस समय एप्पल की वेबसाइट पे और आप देख रहे होंगे इनके नए इवेंट के बारे में यहाँ पे जो है सारी की सारी बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। राइट, हमें क्या करना है, हमें तो जाना भैया आईपैड सेक्शन में। आईपैड सेक्शन में जैसे ही आप जाएंगे तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है। इन्होंने यहाँ पे कहा है मित्रों कि भाई आप लोग जो हैं वो डिस्काउंट ले सकते हैं। देखिए, सेव ऑन आईपैड फॉर यूनिवर्सिटी विद एजुकेशन प्राइजिंग एंड व्हाट गेट एयरपॉड्स। वाओ, तो ऑफर बढ़िया चल रहा है भाइयों। मेरे हिसाब से आपको एक बार देख लेना चाहिए, 27 सितंबर तक है अगर आपका प्लान है आईपैड लेने का। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके पास आईपैड की रेंज कितनी है। आईपैड प्रो है, आईपैड एयर है, आईपैड न्यू और आईपैड मिनी न्यू। राइट, फिर आपको ये बोलते हैं भैया कंपैरिजन करना है तो कर लो। यहाँ पे जाएंगे हम लोग कंपैरिजन करने के लिए। अब कंपैरिजन वाले पे जैसे हमने क्लिक किया तो आप इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, आपने देखना है करंट आईपैड मॉडल्स को। राइट, करंट आईपैड मॉडल्स को देखना है और करंट आईपैड मॉडल्स में हमें 12.9, अब पहले 12.9 पे चर्चा कर लेते हैं। 12.9 की जो स्क्रीन वो बहुत बड़ी होती है, मेरे हिसाब से वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, अनलेस अदरवाइज कोई आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ना हो कि भाई आपने बिल्कुल ही एकदम भयंकर एकदम आर्टिस्ट बनना है और कुछ ऐसे आपने ऐसे ऐप्स चलाने जो आपके प्रोफेशन स्पेसिफिक ना हो। एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए 12.9 इंच जो है वो बहुत बड़ा है। तो हम चलते हैं आईपैड प्रो 11 इंच 3rd जनरेशन को सबसे पहले अपना कॉन्टेंडर बनाते हैं। ये आईपैड मेरे पास है। आईपैड प्रो जितनी भी जनरेशन आई हैं 11 इंच वाली वो सब मेरे पास हैं, तो मैं आपको बहुत एक्सपीरियंस से चीज़ें बता सकता हूँ। देन यहाँ पे आईपैड जो हमारा अभी कल ही लॉन्च हुआ है 9th जनरेशन, जो बिल्कुल इनका स्टार्टिंग आईपैड है, और आईपैड मिनी जो इनका आया है कल 6th जनरेशन। इन 3 आईपैड्स को जो है हमने यहाँ पे कंपैरिजन में रखा है। अब अगर मुझसे कोई पूछे
कि सर मेरे पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, भैया बात खत्म हो गई। आईपैड 11 इंच ले लो, थर्ड जनरेशन प्रो, इससे बढ़िया कुछ है नहीं, स्टार्टिंग फ्रॉम 71,900। एक चीज़ मैं ज़रूर आपको कहूँगा, इसके अंदर एक खास बात जो इसके अंदर है वो है M1 चिप। M1 चिप के बहुत फ़ायदे हैं। M1 चिप काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। क्यों फ्यूचरिस्टिक है, मैं आपको बता दूं कि एप्पल के जितने भी अब मैक और आई मैक आ रहे हैं, राइट, उन सब में M1 चिप लगी है। और जब अगर आप एप्पल के इकोसिस्टम में काम करते हैं, जैसे कि मेरे पास आई मैक भी है M1 चिप वाला, और लैपटॉप भी है M1 चिप वाला, और आईपैड भी है, तो इन तीनों का काफ़ी अच्छा जो है एक इकोसिस्टम बन जाता है, और उस इकोसिस्टम का आप काफ़ी फ़ायदा जो है वो उठा सकते हो, राइट। तो ये आपने देखना है कि M1 चिप का फ़ायदा आपको अगर उठाना है तो आप प्लीज़ इसी आईपैड के लिए जाइए, ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। और यहाँ पे तब अगर मनी कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस आईपैड 9 जनरेशन। मेरे हिसाब से ये आईपैड और 6 जनरेशन आईपैड मिनी में अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो प्राइस में अगर देखें 46,900 और 30,900, अप्रॉक्सीमेटली 16,000 रुपये का फ़र्क है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, मैं अगर होता तो मैं भाई थोड़ा सा इंतज़ार करता, पैसे इकट्ठे करता, और मैं ये वाला आईपैड लेता। ये 9 जनरेशन आईपैड मुझे पर्टिकुलरली पसंद नहीं है। क्यों, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चलो प्राइस इसका कम है मैं समझ गया, लेकिन आपको मैं और चीज़ें दिखाता हूँ कि कहाँ पे इसके साथ दिक्कत है। एक तो आप देखिए इसका चिपसेट A13, राइट, A13, और यहाँ पे मिलता है आपको A15। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि A15 जो है वो काफ़ी एडवांस होने वाला है, काफ़ी तेज़ वो जो है काम करेगा, राइट। कैमरा से आईपैड पे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद जो मैं देखता हूँ यहाँ पे लाइटनिंग कनेक्टर है, और ये आपको भूत बना देगा। अगर आपके पास एप्पल का कोई और डिवाइस है, जैसे कि आईफोन, बल्कि मैं बोलूँगा सिर्फ आईफोन है, तो ठीक है, अदरवाइज आप पागल हो जाएंगे इसके चार्जर खरीद के, राइट। ये लाइटनिंग कनेक्टर अपने आप में एक पाप है, पाप, तो इसको अवॉइड कीजिए। आपके 2-3 हज़ार तो मैं बता रहा हूँ चार्जर पे एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे आपके आईपैड की लाइफ में, राइट। तो आपको वहाँ पे 2-4 हज़ार फालतू दिन पड़ जाएंगे। इसमें फ़ायदा क्या है, आप ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है ना मिल रहा है आपको USB-C कनेक्टर। आई होप कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसा डिवाइस ज़रूर है जिसमें USB-C कनेक्टर वाली चार्जिंग लगती है, तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज, राइट। अब आप देखिए 16,000 में आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिल रहा है। 5G, चलिए ठीक है, फ्यूचर इनेबल्ड है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और बहुत एक्सटेंसिव नोट टेकिंग करने वाले हैं, तो ज़रा दोनों को ध्यान से देखिए कि भैया इसके अंदर जो है ना वो चलती है आईपैड की सेकंड जनरेशन वाली पेंसिल, और सेकंड जनरेशन वाली पेंसिल बहुत ज़्यादा सही है। और यहाँ पे चलती है आपकी फर्स्ट जनरेशन वाली पेंसिल, जो कि बहुत ही एकदम, मैं बोलूँगा कि अगर स्टीव जॉब्स जिंदा होता जब इन्होंने फर्स्ट जनरेशन पेंसिल लॉन्च की थी, तो भाई साहब वो टिम कुक को फायर कर देता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। उसका डिज़ाइन आपने देखा है, चार्ज कैसे होती है। ये जो जनरेशन 1 आपकी पेंसिल है, ये आईपैड में चार्जिंग पोर्ट में डाल के चार्ज होती है, लाइटनिंग पोर्ट में डाल के, और भाई वो इतना घटिया सिस्टम है, मैं आपको बता देता हूँ कि वो आप परेशान ही हो जाएंगे। आपकी पेंसिल डिस्चार्ज है, आपका आईपैड भी डिस्चार्ज है, तो आप सोचेंगे पहले मैं क्या चार्ज करूँ, वेस्ट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपका टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए भाई मेरा टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ सेकंड जनरेशन। ये आपकी क्लिप ऑन है, अभी देखिए मैं इसको ना अभी अपने आईपैड पे लगाता भी हूँ, ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आवाज़ ज़रूर आई होगी। मैंने आईपैड पे जो है अभी अपनी पेंसिल को स्टिक किया है, और इसके बहुत ही प्यारी यूसेज है, बढ़िया चलती है, चार्जिंग बहुत आराम से उस पर कनेक्ट होकर होती रहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। येस थोड़ी सी महंगी है, बट मैं आपको बताता हूँ कि भाई फ्यूचर प्रूफ होकर चलिए। आगे भी अगर आप कोई आईपैड लेते हैं और आप अच्छा आईपैड लेते हैं, तो आपकी जनरेशन 1 पेंसिल वैसे ही ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारे और आईपैड्स हैं जिसमें जनरेशन 1 पेंसिल जो है वो काम ही नहीं करती है, राइट। सो दो चीज़ें, एक तो USB-C कनेक्टर भाई बहुत इंपॉर्टेंट, और दूसरा मैं बोलूँगा कि यहाँ पे जो आपका एप्पल का सेकंड जनरेशन पेंसिल काम कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद आपके लिए कीबोर्ड वगैरह सबसे काम करता ही है। यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग रेंज देखेंगे तो बस ये एक इशू लिखता है कि स्टूडेंट्स के लिए एक बजट जो है बहुत बड़ा इशू होता है, उसके चलते जो है स्टूडेंट्स ये आईपैड कंसिडर कर लेते हैं। बट मैं आपको बता दूँ कि फ्यूचरिस्टिक वो आईपैड मिनी ही है, राइट। अच्छा, बात करते हैं मेमोरी की, तो भाई मैं एक बात के लिए आपको बोलना चाहूँगा, और मुझे बोलते बड़ा अजीब भी लगता है, बट 64 GB इज़ नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट इन एनी मॉडल। इतनी जल्दी 64 GB आपका आईपैड में भर जाएगा, आप मान के चलिए कि 64 GB में आपको इफेक्टिवली मिलेगा ही 55-56 GB के आसपास, और उसके बाद आपके उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स आएंगी क्लासेस की, या फिर PDF फाइल्स, और बहुत सारे ऐप बहुत सारे स्पेस ले लेती है, तो वो बिल्कुल किसी काम का नहीं भाई। 64 GB हो सके तो इसको अवॉइड कीजिएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, राइट। अच्छा, सेलुलर की आपको जरूरत नहीं है बच्चों, ये सेलुलर जो है मेरे हिसाब से एक छल है। मैंने आज तक जो है वाईफाई प्लस सेलुलर आईपैड यूज़ नहीं किया है। मेरे पास जितने भी आईपैड हैं सारे ओनली वाईफाई मॉडल हैं। रीज़न बीइंग हम सबके पास फ़ोन है, फ़ोन में हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट से आप लोग जो है तुरंत अपने आईपैड को जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा,
इसमें भी अगर प्रो में जा रहे हैं तो आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप वाईफाई ओनली मतलब अगर आप 9 जनरेशन या फिर आईपैड मिनी पे जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस तरफ जाने की कोशिश करें। अगर बजट नहीं अलाउ करता है तो इस तरफ जाएं, लेकिन इस आईपैड पे पर्टिकुलरली जो हमारा 9 जनरेशन वाला है, मैं चाहूँगा कि आप कम से कम जाएं, राइट। अच्छा, अब इसमें बीच में एक आईपैड और भी है, वो मैं आपको बता दूं कौन सा है। वो है आपका आईपैड एयर 4th जनरेशन, राइट। आईपैड एयर 4th जनरेशन को अगर मैं बीच में रख देता हूं तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑफर हो सकता है। इसमें भी आप देखेंगे, मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाता हूं। जो चिप है कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे A15 ही है जो लेटेस्ट है, और ये जस्ट एक पुराने वाली चिप है, चलेगा, राइट। उसके बाद कैमरा से हमें कुछ लेना देना नहीं है। देखिए USB-C कनेक्टर भी आ जाता है इसमें, और आपके लिए जो है एक एप्पल पेंसिल भी आपकी 2nd जनरेशन वाली चल जाती है। डिस्काउंट्स चल रहे हैं, प्राइस जरूर देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, देखिए डिफरेंस देखिए 46,900 और 54,900, इसमें आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है जब आप एयर लेते हैं। तो जब आप एयर लेते हैं तो आपकी स्क्रीन साइज जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, राइट। सो मैं अगर मनी को कांस्टेंट ना रखूं तो मेरी पहली चॉइस तो प्रो ही रहेगी। मनी अगर कांस्टेंट है तो मैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन साइज आई नीड, अकॉर्डिंग टू द पोर्टेबिलिटी आई एम लुकिंग फॉर, मैं इन दोनों आईपैड में से कुछ सेलेक्ट करता। ये जो आईपैड है अपना आईपैड जो नया लॉन्च हुआ है, दिस वन, मैं इसको कभी सिलेक्ट ना करता, क्योंकि इसमें पेंसिल जो है वो पुरानी यूज़ होती है, चिप भी पुरानी है, और लाइटनिंग जो है इसके अंदर यूज़ होता है, लाइटनिंग पोर्ट जो है इसका है। ये 3-4 चीज़ें मुझे इसमें दिक्कत वाली लगती हैं। अदरवाइज़ भाई ये आईपैड भी अच्छा हो सकता था। मुझे लगता है कि USB-C भी दे देते और आईपैड पेंसिल 2 का सपोर्ट दे देते तो मैं उस पर ज़रूर जाता, बट उन्होंने उसको डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पे रखा हुआ है, राइट। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ गाइडेंस मिली है यहाँ पे आईपैड खरीदने के लिए। मेरे हिसाब से मैं आपको फिर एक बार कंक्लूड कर देता हूँ, इफ़ मनी इज़ नॉट एन इशू, 12.9 तो मैं नहीं जाऊँगा कभी भी, 11 इंच के लिए मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। इफ़ मनी इज़ एन इशू तो आई विल चूज़ बिटवीन आईपैड एयर 4th जनरेशन एंड आईपैड मिनी 6th जनरेशन। इन दोनों में से मैं कुछ ना कुछ जो है वो चूज़ करूँगा। मेमोरी को लेकर मैंने आपको बता दिया कि भाई 64 GB बहुत नहीं है, तो कोशिश कीजिए 64 GB से कुछ भी ऊपर लेना चाहें तो वो लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, राइट। उम्मीद करता हूँ गाइज इस कंपैरिजन से आप लोगों को काफ़ी इंसाइट्स मिली होंगी, और अब आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा आईपैड जो है बेस्ट है आप लोगों के लिए, और ताकि आप लोग अपने थोड़े बहुत पैसे बचा पाएं, लेकिन टेक्नोलॉजी को भी अपने ध्यान में रख पाएं, टेक्नोलॉजी के साथ भी आप लोग जो है अपडेटेड रह पाएं। विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू।